चलिए, सेट का आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में सेट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से रोस्टर फॉर्म या सेट बेटर फॉर्म हम लोग लिखते हैं, नल सेट किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, इक्वल सेट किसको बोलते हैं, सारे प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट क्लास कर चुका। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में जो एग्जाम में 4-4 मार्क्स से जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको ट्राई करना है। तो टॉपिक का नाम लिखो वेन डायग्राम। क्या लिखोगे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक डायग्राम होता है, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ध्यान सुनिएगा, मोस्ट ऑफ द आइडियाज अबाउट द सेट, मोस्ट ऑफ द आइडियाज अबाउट सेट्स एंड द various relationship between them can be visualized by the means of a geometric figure is known as Venn diagram. Usually वो वेन डायग्राम का मतलब होता है, सिंपल एक सैंपल दिया रहेगा बड़ा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एक सैंपल है आपके पास 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 तक। सर ये 10 एक नंबर। वेन डायग्राम में क्या होता है, ऐसे एक नंबर दिया गया है जो 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, ठीक है। ये 10 नंबर आपको दिया और एक नंबर है, एक तो सेट है जो 1 2 3 4 और 5। बी एक सेट बोलेगा जो नंबर है 3 4 5 6 7 8। और मान लो डी एक सी एक नंबर है जो आपका है 7 8 9 10। इस तरीके से 3 तो का मेरे को डायग्राम बनाने बोलेगा। सिंपल सा बात है, ये जो डायग्राम है ये आपने लिखा, ठीक है। इससे जो पहला सर्कल आपका, ये पहला सर्कल ए है, दूसरा सर्कल बी है और तीसरा सर्कल सी है। क्लियर? सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलते हैं, वर्ड सुनिएगा। वेन डायग्राम सर जहां पर तीनों इंटरसेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तीनों मतलब वो नंबर जो ए में भी है, वो नंबर जो बी में भी है, वो नंबर जो सी में भी है, वो नंबर जो ए में भी है इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सर ये वाला जो साइन है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जहां पर तीनों सर्कल आपस में काट रहा हो। ध्यान देना, ये सर्कल है, ये बनाई होगी, ये बनाओगे, 3 बनाओगी, इसमें जो ये वाला पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। 2 वर्ड सुनिएगा, इसको बोलते हैं यूनियन, यूनियन मतलब इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसका मतलब होता है एंड। क्लियर? अगर तुमसे कोई पूछे इस सब में, इस डायग्राम में, सर ए यूनियन बी निकालिए, क्या पूछेगा, पहले इसको पहले समझ लो फिर अच्छा समझ आएगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो ए में भी है और बी में भी होना चाहिए। तो ए का पहले सारा नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5, और जो नंबर ए में ऑलरेडी है उसको रिपीट नहीं करना है, उसके बाद का नंबर लेना। 3 4 5 हो गया तो 6 7 8, ये क्या हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। मीन्स ए और बी, ए भी लेना है और बी भी लेना है, इन दोनों को ऐड करना है। और वही हम बात कर ले ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में हो उसको काटना है, और जो वही लेना है, जो दोनों में होगा उसी को लेना है। कौन सा नंबर दोनों में है सर, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है और 5 दोनों में। तो 3 4 5 क्या है आपका, इंटरसेक्शन है। क्या है, 3 4 5 इज योर इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 4 5, और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8। क्लियर है? अब इसका आप आपको बताइए बी यूनियन सी क्या होगा। बी यूनियन सी क्या होगा, जो बी में भी हो और सी में भी हो। बताइए कौन सा नंबर जो बी और सी दोनों में है, 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है और 10। आया ना? अब वो तुमसे पूछे बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी दोनों में जो कॉमन हो, कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है 7 कॉमन है 8 कॉमन, ये क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो सर ये पॉइंट क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जहाँ पर ए बी सी तीनों मैच कर। सर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है
और ये मेरा सी है। सर ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। और ये पॉइंट क्या है? सी इंटरसेक्शन ए। याद रहेगा? इसमें किसी को दिक्कत है? यहाँ पर क्या बोला आपने? तीनों में जो कॉमन, अभी इस समय पूछ लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा सर? ओनली 3। 3 एक जो नंबर जो तीनों में है, तो 3 नंबर यहाँ होगा। अगर तुमसे पूछे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो 3 4 5 होगा। तो उस तरीके से देखिए, तो ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या है? सी इंटरसेक्शन। क्लियर? आपको तुमसे पूछे ये क्या है? ये वाला क्या बोलना? ए माइनस बी माइनस सी, मतलब ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये बस इसके अंदर ए होना चाहिए, बी का एक भी एलिमेंट नहीं होगा और सी का एक भी नहीं होगा। इसको क्या बोला जाएगा? बी माइनस सी माइनस सी। इसको सी माइनस ए माइनस बी। ये आपका क्या है सर? पॉइंट। याद रहेगा? वेन डायग्राम का मतलब होता है किसी भी फॉर्मूलाज को, किसी भी रिलेशंस को मैं एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करके वैल्यू निकालने को बोलते हैं वेन डायग्राम। यहाँ तक क्लियर है? इसमें किससे टर्म्स होते हैं? क्लियर हो गया? एक से एस मतलब होता है क्या है? सैंपल है, सैंपल टोटल। इससे बाहर कोई नंबर आपको नहीं लेना। ये टोटल सैंपल क्या है? टोटल सैंपल। ए क्या है? सेट है। ये क्या है? ये सेट्स है। और ये सारे क्या वर्ड क्या है बेटा आपके? एलिमेंट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन सा सेट है, कैसे इंटरसेक्शन निकला है, कैसे वो निकालना है, ये आप लोग सॉल्व। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ये देखिएगा, एक आइडियल सम से आपको जितना मैंने बताया उसको समझने में ज़्यादा आपको मदद करेगा। पहले क्या बोला है सर? ये कौन से फॉर्म में है? ये फॉर्म है तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। पहले सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। क्वेश्चन बोला एक एलिमेंट है, बोला x इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर, पॉजिटिव प्राइम लेस देन 10। एक पॉजिटिव प्राइम नंबर होना चाहिए। हाँ, प्राइम मतलब प्राइम नंबर लेस देन 10। सर 10 से कम पॉजिटिव प्राइम, प्राइम नंबर बोलते हैं वो नंबर जो खुद के टेल में आता है, किसी और टेल में नहीं आता। मतलब कौन कौन सा हो सकता है नंबर? 10 से कम से 2 हो सकता है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। ये खत्म हो गया। ये कौन से फॉर्म में आपने लिख दिया इसको? रोस्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। अब बी वाला बता दीजिए फटाक से। ये भी तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो इसके होना चाहिए सर, ये कंडीशन दिया है, ये 0 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा। सर यहाँ तो जा सकता नहीं हूँ, यहाँ चेक कर लो एक बार। x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 पकड़ता हूँ एक बार, 6 प्लस 2 8। x का वैल्यू तुम 8 से छोटा ले सकते हो, मतलब 8 7 6 5 4 3 2 तुमने 2 या 0 हो जाएगा, नहीं बस 3 तक। इसके अलावा कोई नंबर ले सकते हैं? बताओ। यहाँ पे क्योंकि ये कंडीशन क्या दिया था? x का वैल्यू, यहाँ कंडीशन क्या है? x का वैल्यू 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए। इधर में आएंगे 0 x माइनस 2, इसको उधर करेंगे तो क्या होगा? x का वैल्यू 2 से बड़ा, x का ये बतना ऐसे देखिए थे ना, क्या नाम है आप लोग में, x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए और 8 से या 8 से छोटा। तो 8 इक्वल टू भी तो है, तो 8 लेंगे। तो 2 से बड़ा कौन? 2 ले लेंगे क्या? ये 2 नॉट इक्वल टू बोला है, तो 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। क्या हो सकता है? 3 4 5 6 7 8। ये आपका नंबर। इन डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँ? बढ़ाओ उसको। ये उतार लिया है ना? अच्छा, अब पूछा क्या है, जरा सम पढ़िए धीरे धीरे आराम से। अब सबसे पहले रोमन वर्ड बनाइए फटाफट। ये वाला क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब दोनों के नंबर को लेना है, लेकिन सीरियल वाइज नंबर से। 2 3 5 7 3 4 5, 2 से चालू होता है तो 2 लेंगे, ले लिए सब दोनों से 2 है ही नहीं। 3 ले लिए, 4 भी ले लीजिए, 5 भी ले लीजिए,
6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए और 8 ले लीजिए। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? अब हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा कोई नंबर जो दोनों में है, सर दोनों में होने का नंबर कौन कौन सा? 3 दोनों में है और 5 दोनों में है और 7 दोनों में है। आया ना? तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3 5 7। अब सबसे इंपॉर्टेंट सुनिए मैम, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है सर ए का नंबर आपको लेना है, लेकिन वो नंबर जो बी में आ चुका है उसको छोड़कर। ए में क्या क्या नंबर था? 2 3 5 7। बी में क्या था? 3 4 6 3 4 5 6 7 8। ये ए है, ये बी है। सर ए का तो नंबर आपको जो बचा रहेगा वो लेना। जो नंबर दोनों में पहले काट दो, 3 3 काट दो, 5 5 काट दो, 7 7 काट दो। तो ए में क्या बचा जो बी में नहीं है? ओनली 2। तो ए का नंबर कौन सा बचा जो खाली बी में नहीं है? तो 2। तो 2 इज द ओनली नंबर which are present in only A but not in B। 4 नंबर, बड़े 4 में क्या दिया है? B माइनस से। सेम इसका उल्टा आप खेलिए, मतलब करना कुछ नहीं है। जो दोनों में आ गया उसको काट लिए हैं ऑलरेडी आप, जो दोनों में उसको तो काट लिए। बी में क्या बचा जो ए में नहीं है? तो जो बी का नंबर बचा वही आपका रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर है? ये आपका 4 ऊपर का हो गया। अब नीचे क्या पूछा जरा केस देखिए सर आसान। नंबर ए पूछा है कि आपको वेरीफाई करना है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये बात पता है कि एन का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट इन अ एलिमेंट। एन ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ए यूनियन बी। यहाँ एक छोटा सा गलती हो गया है। बी माइनस ए में तो 4 भी तो बचा है, 6 भी बचा और 8 बचा। जो बचा होगा तीनों मॉड रहेगा। ठीक है? यहाँ पर देखिएगा एन ए यूनियन बी कितना है बेटा? एन ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है गिनो? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 एलिमेंट है। अब एन ए में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 4 है। एन बी में 1 2 3 4 5 6 6 है माइनस इंटरसेक्शन में 1 2 3। 10 में से 3 गया 7 आया। इन एंड आउट। इस तरीके से पार्ट बी फटाक से निकालिए। वहां भी दिया है एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। ये सारे फॉर्मूला है, ये जो आप लिख रहे हैं ये तीनों फॉर्मूला है, भूलिएगा मत। ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। अभी जस्ट जैसे बोला ए माइनस बी कितना एलिमेंट है? 1। ए यूनियन बी में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। बी में कितना है? 1 2 3 4 5 6। क्या ये 1 इक्वल टू 1 आ गया? एंड ए यूनियन अभी कल कार्डिनल में करवाए थे आपको। कार्डिनल में सिखाया था कि ए यूनियन में कितने एलिमेंट उसको गिनिए। यहाँ पर कितना है बेटा ए यूनियन बी में? ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, तो 7 लिख दिया। और इसमें कितना है गिन लो, खाली गिनना है कितना एलिमेंट, सॉल्व कर देना, हो गया। नंबर सी देख लीजिए एक ठो, एन ए माइनस बी एन बी माइनस ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बी माइनस ए में कितना है सर? 3 एलिमेंट है। एन बी में कितना है? बी 1 2 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी में कितना है? 1 2 3। तो 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इन डाउट? तो कॉपी कीजिए फटाफट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट एक्स द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड न्यू दिल्ली। क्या बोला गया? द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड न्यू दिल्ली। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ए एक्स क्या होगा, तो बोलना जो जो वर्ड है उसमें एन कॉमा ई कॉमा डब्ल्यू कॉमा डी, जो वर्ड रिपीट हो रहा है उस वर्ड को मत लेना। ई वर्ड दोबारा रिपीट हो रहा है ना, तो ई वर्ड को आपको नहीं लेना है।
क्या हो जाएगा NEWDLHI, ठीक है। और y में कौन कौन सा वर्ड लेटर है बताओ तो, C है, H है, ANDIGRH, ऐसे रिपीट किया, ऐसे रिपीट किया, ऐसे नहीं लेना, ठीक है। बस x में ये एलिमेंट्स है, y में ये एलिमेंट है, रिपीटेड एलिमेंट को कभी नहीं लेना। अब सिंपल सा ये फटाक से निकाला दिखाओ आप लोग। नंबर 1 क्या होगा, नंबर 1 दिया x यूनियन y। x यूनियन y मींस वो एलिमेंट जो x में भी होगा और y को भी आपको कंसीडर करना है। मींस कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, NEWDLHI, CH हो चुका ऑलरेडी, AN हो चुका, D हो चुका, I हो गया, GR। सेकेंड है X इंटरसेक्शन Y। अब जो चीज दोनों में हो चुका वही नंबर को लेना है आपको, कि इंटरसेक्शन में कॉमन आता है। कॉमन कॉमन था, N कॉमन था दोनों में, E दोनों में कॉमन नहीं है, W कॉमन नहीं है, D कॉमन है, L कॉमन नहीं है, I कॉमन है, NDI। थर्ड क्या है आपका X माइनस वाई। X माइनस वाई का मतलब जो कॉमन है उसको छोड़कर बाकी जो X का बचा उसको ले लो। देखो इस X वाले में ये वाला कॉमन छोड़ देना, H कॉमन है दोनों में, हाँ तो H लेना है। और कुछ कॉमन है देखो, तब इसमें से ये वाला पार्ट हटा देना, मतलब X में से ये पार्ट हटा दीजिए, क्योंकि N दोनों में है तो नहीं लेंगे। E हो जाएगा, W हो जाएगा, L हो जाएगा, बस EWL, ये क्या हो जाएगा X माइनस वाई। क्या इन तीनों में कोई दिक्कत किसी को, इसको कॉपी कीजिए। तो ये हो गया, तो नंबर ए में आइए। ए में बोला NX यूनियन Y, NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन Y। ये कितना है X यूनियन Y में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 यूनिट है। X में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है। Y में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितना इंटरसेक्शन है 1 2 3 4, ये 11 है, 8 7 15, 15 में 4 गया 11, ये प्रूव हो गया, वो वेरीफाई करना था। डी नंबर में आइए, NX माइनस वाई, NX यूनियन Y माइनस NY, ये इक्वल टू है। इसका मतलब पहले इसको इससे इक्वल करेंगे, फिर इसको उससे करके देखेंगे। ये कितना आएगा, NX माइनस वाई कितना है 3, NX यूनियन Y कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, Y कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 से 3 गया 8 गया 3। इसका पार्ट 2 NX माइनस वाई, NX माइनस NX इंटरसेक्शन Y, ये कितना है 3 है, X कितना है 1 2 3 4 5 6 7, इंटरसेक्शन 1 2 3 4। वेरीफाई हुआ कि नहीं, इन डाउट? अब इस चैप्टर से रिलेटेड मात्र आप लोग का 15-20 मिनट का खाली फॉर्मूला बचा हुआ है, फिर न्यूमेरिकल सम जितना है भरभर के करेंगे, लेकिन टॉपिक समझाने का कॉन्सेप्ट पर 5-6 बचा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोगों ने क्या क्या बता दिया सर, हम लोगों ने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पकड़ लिया, हम लोग डिफरेंस A माइनस B, B माइनस C करना सीख गए। अब हमको क्या करना है, सिमेट्रिक सीखना है। क्या होता है सिमेट्रिक? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू नंबर का मतलब होता है द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट A एंड B रिटेन एज। सिमेट्रिक को मैं A ट्रायंगल B के फॉर्म में, ये सिमेट्रिक है। कोई पूछेगा सर ये क्या है, बोलना A सिमेट्रिक B, A ट्रायंगल B मींस A सिमेट्रिक B। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, बट X नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B।
ये वर्ड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। ये कौन से फॉर्म में है सर? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। दो फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जिसका एलिमेंट लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म इसी का स्टेटमेंट वाला। ये बोल रहा है सर ए सिमेट्रिक बी, ट्रायंगल मींस सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक बी का मतलब होता है एक्स, एक्स जो ए से बिलोंग कर रहा है इसको बिलोंग का साइन बोलते हैं, और इसको किसका साइन बोलते हैं? इसको बोलते हैं सबसेट और सुपरसेट का। अगर हम यहाँ लिखा है ए और ये लिखा बी, तो ए कौन है? सबसेट है, और बी क्या है? सुपरसेट है। करके क्लास का कराया पार्ट को देख लीजिए एक बार। इसको बोलते हैं क्या? सबसेट एंड सुपरसेट का रिलेशन। इसको बोलते हैं बिलोंग्स, मतलब ए बिलोंग्स टू, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब एक्स जो है एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है, ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा, मतलब इसके अंदर लाई कर रहा, मतलब पाया जाएगा। तो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, बट एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब क्या सर? अभी आपने बनाया था ये फॉर्म वेन डायग्राम में, इसे आपने क्या बताया था? ये क्या है सर? ए है। ये क्या है? ए है। ये क्या है सर? बी है। ये पार्ट क्या है सर? ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में है। अच्छा, ए ये पूरा है, बी ये पूरा है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? जो दोनों में है, और ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं ए माइनस बी, और ये पार्ट को बोलते हैं बी माइनस ए। अगर हम बोला सर ये सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? सिमेट्रिक का मतलब सिंपल होता है सर, एक एक्स, एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है, जो बी में भी है, सर इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन वो नंबर इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये नंबर है, मान लो 3 एक नंबर है जो इसमें भी है उसमें भी है, तो यही ना आएगा। इंटरसेक्शन का ना मतलब होता है दोनों में आना। तो सिमेट्रिक एक वर्ड बोलता है, सिमेट्रिकल टर्म, मतलब वो नंबर जो ए में भी है और बी में भी है, बट दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्म होता है, ये पहले फॉर्मूला लिख लो, तुमसे पूछे सिमेट्रिक निकालना है तो ए बी, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। सर ए यूनियन बी ले लीजिए आप पूरा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मींस सिंपल सा ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये निकालना हार्ड है आपको? अगर आपको ए पता है तो ए और बी पता है तो यूनियन निकालेंगे। यूनियन का मतलब दोनों का जो एलिमेंट सब, और यूनियन मींस और, इंटरसेक्शन मींस एंड। एंड का मतलब दोनों में होगा तो ही लेंगे, इसका मतलब दोनों में होगा तो लेंगे, और ये दोनों में से सारा एलिमेंट को कंसीडर करो, बस रिपीट मत करना। तो ये फॉर्मूला हो गया सिमेट्रिक का। कोई दिक्कत? बेटाओ इस फॉर्मूला से एक छोटा सा सम दे दो, फॉर्मूला सम से लिखो। एक एलिमेंट दे रहा हूं, से मान के एक एलिमेंट है जो 1 2 3 4 और 5 है, बी एक एलिमेंट है 1 3 5 7 9 है। तो जस्ट हमको बताओ इसका ये सिमेट्रिक कैसे निकलेगा? तो उसको निकालने के लिए तुम सबसे पहले क्या निकालेंगे? आप यूनियन निकालेंगे। क्या है यूनियन सर? 1 2 3 4 5 7 9, ये आपका यूनियन है। और ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, वो क्या क्या है सर? 3 5। क्लियर? अब आप क्या करेंगे? ए ट्रायंगल बी, इसका मतलब ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अभी जस्ट आपको माइनस सिखाया था, माइनस का मतलब ये पहला है, तो इसमें से जो दोनों में मैच कर उसको पहले काट लो। सर 3 3 कट गया, 5 5 कट गया। अगर तुमसे पूछता कि सर ये माइनस ये बोलता तो बोलता नल, तो इसमें कुछ भी बचा नहीं है। अगर तुमसे पूछता एग्जाम में ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी का क्या बचेगा, बोलना नल बचेगा। क्या बचेगा? नल से, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट बचा है। तो यार ये जो पहले है उसमें जो बचा हुआ उसको खाली कंसीडर करना है। तो इसमें क्या नंबर आ जाएगा? 1 2 4 7 and 9। दिस इज योर ए सिमेट्रिक बी। इसको एक बार वेन डायग्राम तो समझाए, देखिएगा। आपने क्या बोला? ए पहले दोनों में कौन कॉमन है? 3 5। 3 5 पहले यहाँ ले लो, जो कॉमन होता पहले यहाँ लेते हैं। फिर ए में क्या बचा? 1 2
4 हो गया, बी में 1 1 हाँ 1, बी हो गया भाई 7 9, क्लियर। अब मुझे जस्ट बताओ, मैंने पूछा क्या आपसे अभी, आपसे तुमसे मैंने जस्ट पूछा है कि सर ए सिमेट्रिक बी क्या होगा। पहला क्वेश्चन, सर ए में कोई एक एलिमेंट ऐसा जो दोनों, देखो ए का पूरा एलिमेंट लेना है आपको, ए का और बी का वो सारा एलिमेंट लेना है, बस इसको छोड़कर। तो देखो 1 2 4 7 नहीं, 1 2 4 7 आया ना, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन दोनों को साथ में ले लो, उसको आप आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आया? अब समझ में बोलना कहता है इसको, देखो वेन डायग्राम समझ में आएगा, करना तो फॉर्मूला से, फॉर्मूला तो कोई याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद है क्या मैं खुद डिराइव कर पाऊंगा? नहीं बेटा, एग्जाम का समय ना इतना सारे सम्स रहेंगे कि आप कर नहीं पाएंगे, बहुत कुछ करना रहेगा आपको। समझने के लिए काफी है, लेकिन याद तो आपको ही रखना पड़ेगा। याद करने में आसान है सर। ए इंटरसेक्ट, अगर ए सिमेट्रिक बी बोला है, हाँ तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले यूनियन तो बड़ा होता है ना, इंटरसेक्शन छोटा होता है, तो यूनियन पहले, यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दूंगा आंसर। क्या सिमेट्रिक टर्म में कोई दिक्कत है? एग्जाम में दोबारा से 100% आएगा एग्जाम में, ऐसा कोई पेपर इसे सिमेट्रिक ना दिया, गारंटी है। अच्छा ध्यान बढ़ाओ, कॉपी कर लिए? चल, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटा छोटा, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बेटा, ये चैप्टर में सारे टर्म छोटे छोटे, हर एक टर्म से रिलेटेड पूछते हैं, तो सारे टर्म इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, कोई हार्ड नहीं है, सबको मिला के चलेंगे तब जाके बड़ा वाला जो सम से एक तो 5 मार्क्स का आएगा आपको, वो आप अटेंड कर पाएंगे, जो भी हम करवाने वाले हैं। सर कॉम्प्लीट, जैसे मान लो एक एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 लिखा है, और एक सैंपल है जो 1 से लेकर 10 तक है, क्या है 10 तक, मतलब टोटल आपके पास 10 नंबर है, उनमें से एक सेट इसमें कितना नंबर है, 1 से 5 तक। अगर तुमसे हम पूछते सर एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो, जो कॉम्प्लीमेंट को लेने का तरीका, ए के ऊपर बार लिखो, चाहे ए के ऊपर सी लिखो, ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है सर 1 माइनस ए, 1 मतलब टोटल, टोटल मतलब वो सिंपल सा, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, नंबर नहीं बोलता, एस माइनस ए, टोटल सैंपल कितना था, मतलब जो नंबर इसमें आ चुका है उसको छोड़कर ले लो। सिंपल में बोलो कॉम्प्लीमेंट का मतलब, सर इसका कॉम्प्लीमेंट दीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब जो तुमने कहा उसको छोड़कर भी बोलिए। एक सब्स्टिट्यूट होता था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता, पढ़े थे इकोनॉमिक्स में आप, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट होता, कॉम्प्लीमेंट मतलब साथ में। तो यहाँ वर्ड क्या बोला गया है कि सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट दीजिए, मतलब ये जो सेट इसमें ले चुके हैं इसको छोड़कर बाकी जो सेट बचा उसको ले लीजिए। समझ आए? तो क्या क्या नंबर हो जाएगा सर, 6 7 8 9 10। सर मान लीजिए ये नहीं दिया रहता तो कॉम्प्लीमेंट निकलता ही नहीं, निकलता ही नहीं। आपको पता तो होना चाहिए नंबर कितना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इनको छोड़कर लेना है, ये नंबर आपके नंबर में नहीं आने चाहिए, इसके अलावा बाकी जो भी नंबर ले लीजिए आप। लेकिन आपका दायरा तो बताइए कितना है। सर क्या इनफाइनाइट सेट का कभी भी कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है? नहीं, आपके पास फाइनाइट सेट होना चाहिए, टोटल नंबर मालूम होना चाहिए। 100 नंबर बोलो चाहे 1000 लाख बोलो, सर नंबर बहुत ज्यादा है, क्या वो इनफाइनाइट है? नहीं, नंबर अनगिनत है, उसको हम गिन नहीं सकते, वो इनफाइनाइट है। 1 लाख तक भी मैं गिन सकता हूँ, गिन सकते हो तो फाइनाइट है, नहीं गिन सकते हो इनफाइनाइट। बस ये बड़ा है कम है ज्यादा है वो मतलब बिल्कुल। क्या कॉम्प्लीमेंट गुड्स में कोई दिक्कत है? नहीं, इसमें एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। अब फॉर्मूला लिखना चालू कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस सब में सारा ये काम है। सर ये n का मतलब होता है क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ n? कार्डिनल नंबर, मतलब कितना तो एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का मतलब होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। आपको तो फॉर्मूला याद करना है पहली बात, लेकिन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भूल जाए तो कभी काम यूज हो। सर इसका मतलब क्या? देखो जब भी समझना है तो वेन डायग्राम से समझेंगे आप, वेन डायग्राम समझने के लिए काम आता है और फॉर्मूला बना के सॉल्व करने काम आता है। सर ये वर्ड का मतलब क्या है? ये कौन है? ये ए है, ये कौन है? बी है। अगर हम खाली ए का बात करें, ए का, तो ए मान लो ए में 5 एलिमेंट लिखाते हैं, 1 3 पकड़ लो, 2 4 6 3 तो ले चुका हूं, 7 8 9। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे कि एन ए में कितना एलिमेंट है,
बोलोगे 1 2 3 4 5, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक पूरा। तो क्या करना, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, सर 5 नंबर है। सर बी में कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, एक और नंबर लिख देते हैं इसके अंदर, कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि बी के अंदर कौन सा लेना है, ये पूरा लेना पड़ेगा आपको बी के लिए। अगर कोई तुमसे पूछ दे ए इंटरसेक्शन बी, सर दोनों में जो होगा उसको लेना है, तो वो तो दो ही एलिमेंट है। तो अगर हम तुमसे पूछ दे सर ए यूनियन बी टोटल कितना है सर पूरा मिलाकर, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ या ना। लेकिन एक क्वेश्चन, सर सबको जोड़ के आप 9 लिखिए, क्या इन तीनों को जोड़ के 9 आना चाहिए, तभी ना सही होगा, हाँ ना। सर 5 6 11 11 2 13, 9 नहीं है, 9 आया, क्यों माइनस करना है, वो यही तो बताना है क्यों माइनस करना है। वेल डन सर, आप जब आप ए लिए उसमें भी 1 3 आया, जब आप बी लिए उसमें भी 1 3 आया, और फिर अलग से तो आप ये ले रहे हैं, तो दो बार नंबर जब रिपीट हो रहा है तो उस रिपीटेशन नंबर को आपको एक बार तो हटाना पड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर 5 नंबर था प्लस 6 था, 11 टोटल हो गया, सारा नंबर आप ले चुके ऑलरेडी इसी से में, फिर तो अलग जो नंबर आपने मिला कर लिया उसको हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किया, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो इंटरसेक्शन का नंबर आप ऑलरेडी लिए थे, फिर बी में फिर आप इसको ले लिए। जब एक नंबर को आप दो बार ले रहे हैं, क्या कंसीडर कर सकता हूं कि मैंने स्टेटमेंट पहले बताया, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको आप हटा लीजिएगा, रिपीटेड नंबर नहीं लेना है कभी। जब भी हमने जब कोई इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट पढ़ाया था, क्या बताया था इक्वल सेट में, इक्वल सेट इसको बोलते हैं, सर मान लीजिए एक नंबर है 1 2, बी एक नंबर है 1 1 1 2 2 1, क्या ये इक्वल सेट है, ये इक्वल सेट है, क्योंकि एलिमेंट दो ही है, ये रिपीट कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट के लिए देखो, इक्वल के लिए कंडीशन था a इक्वल टू बी, इक्विवेलेंट का कंडीशन था n a इक्वल टू n b, क्या n a में दो एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, ये एलिमेंट इक्वल है। जब इक्विवेलेंट का बोलूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। सर अगर मान लीजिए इसमें a b c था, इसमें 1 2 3 था, क्या ये इक्विवेलेंट है, क्या ये इक्विवेलेंट है, हाँ, क्योंकि 3 3 हमको गिनती से मतलब है, क्या एलिमेंट उससे मतलब नहीं, इक्विवेलेंट के केस में। और इक्वल के केस में हमको कौन सा एलिमेंट है उससे मतलब, वो कितनी बार रिपीट कर रहा है उससे मतलब। ये सारे कॉन्सेप्ट जो कल क्लास में कराए थे, इसको थ्योरी को दिमाग में रखेंगे, किसी दिन भूले सब नहीं बनेगा, क्योंकि एक एक टॉपिक से सब रुक जाते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, पूरा डायरेक्ट समझ आया, कोई क्यों लगाया फॉर्मूला, याद तो केवल यही रखना बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए एन बी ए माइनस, याद रहेगा। ये अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। एन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सुनो देखो इसको फॉर्मूला सुनिए, आप क्या वर्ड बोले सर, ए माइनस बी का मतलब ये, तो ये कैसे निकलेगा आपका, आप पूरा ए जो है आपके पास जो पूरा ए है उसमें से इंटरसेक्शन का पार्ट अगर हटा दूं मैं, अगर इस पूरे सर्कल में से ये हटा दिया तो ये नहीं आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। तो याद थोड़ी करना पड़ रहा है, अगर बगल में डायग्राम बना के तो भी तो निकाल सकते, भूल गए तो क्या होता है तुमको, इसका फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। सर एक ये तरीका है, और जो मैं दिखाया वो क्या लिखाया है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन। सर आप दो क्यों लिखवा रहे हैं बेटा, एग्जाम में आपको डेटा ना अगर यूनियन का दे दो तो इसे कैसे निकाल पाएंगे आप, अगर आपको एन ए पता है पूरा और इंटरसेक्शन पता है तो माइनस का आंसर आ गया। या तो सर आपको पूरा सब कुछ पता है, ध्यान सुनो बेटा एक वर्ड समझो, अगर मेरे को ये सर्कल का सारे एलिमेंट दोनों के पते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन। उसमें से बी का पूरा एलिमेंट हटा दूं तो बी का एलिमेंट तो ये भी आ जाएगा ना, अगर ये पूरा हटा दे क्या बचा, क्या बचा, ये माइनस बी तो बचा, अगर ये क्या बचा बाबू, अगर ये पूरा का पूरा बोलूंगा तो ये क्या है, ए यूनियन बी, ये पूरा ए यूनियन बी है, उसमें से अगर ये पूरा बी ही हटा दिया तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। इन डाउट, बी माइनस ए का क्या हो जाएगा बच्चा,
सेम टू सेम है, एन ए यूनियन बी माइनस एन ए, देखो पहले बी है तो ए हटा दो, और एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। क्लियर? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जरा एक तो ये भी समझ लीजिए, एन अगर ए यूनियन बी आपसे कोई पूछ दे तो आप एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का काम करिएगा तो भी हो जाता है। खाली इसका काम यूज करके हम करेंगे, लोग सॉफ्टवेयर सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला हर बार काम आएगा और इसको रटना है आपको। अगर 3 एलिमेंट का हो, क्योंकि अभी जस्ट बड़े मार्क्स के क्वेश्चन 5 मार्क्स से अगर आएंगे ना एग्जाम में तो 3 जो बैच खिलवाएगा, जो मैं 3 से का बनाया था आपको, वो 3 वाला आएगा एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद कोई जब बड़ा नहीं है, जब सिंपल सुन लो, ए बी सी तीनों ऐड, इंटरसेक्शन 2 का सब लेस और तीनों को मिला के इंटरसेक्शन ऐड, ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी है, तीनों लेस, ए बी सी तीनों मिला के ऐड। कोई दिक्कत? बोलिए किसी को प्रॉब्लम अगर है मैं बताऊं, नहीं है तो अपना एक सुंदर सा शानदार सा सम्स लेके करें। समझ में आ गया होगा तो पेज नंबर A28 खोल लीजिए सब कोई, पेज नंबर A28। एक बार ये सम बनाइएगा, देखिए सेम टू सेम। अब मैंने सारे फॉर्मूला लिखवा दिए, खत्म, खाली प्रैक्टिस करना है। ए और बी दो सेट है, एन ए में 17 एलिमेंट है, एन बी में 23 एलिमेंट है, यूनियन में 38 एलिमेंट है। बताओ इंटरसेक्शन में कितना होगा, ए माइनस बी में कितना होगा, बी माइनस ए में कितना। सिंपल क्वेश्चन, आराम से फॉर्मूला देखिए, करिए और आंसर बताइए तीनों। देखिएगा यूनियन दिया है तो पहले यूनियन का फॉर्मूला लगाओ। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू बढ़ा दो, 38 यहाँ बढ़ा दो, 17 यहाँ, 23 यहाँ, और इसका वैल्यू निकाल लेना है। इसको उधर भेज दो, जोड़ो कितना हो जाए, 40 माइनस 38, 2 आ गया अपने आप। अब पूछा क्या है सर, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला तो हमको अच्छे से ये याद है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है, 17 में से 2 गया 15, एन बी माइनस ए, इसका फॉर्मूला हमको ये याद है, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स 23 में से 2 गया 21। क्या इलाउड? चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन बताऊं। इसका बताइएगा अपना से, एन ए माइनस बी 10 है, एन बी माइनस से 8 है, एन ए इंटरसेक्शन 3 है। इसका किसी का फॉर्मूला होता है सर, इसी का होता है, को याद आ रहा है, इसका ही फॉर्मूला है सर, ए माइनस बी प्लस ये ऐसा कुछ, तीनों प्लस। देखो तो चेक करो, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला, आई होप सो, मुझे जहां तक याद आ रहा, अभी जस्ट मैंने लिखा था, क्या ये लिखा था, हाँ बोल दो फिर हम आगे बढ़े। ये ना है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये 10 प्लस 8 प्लस 3 21। अब तुमसे पूछा एन ए, सिंपल सा बात है, एन ए कैसे निकलता है सर, रिलेशन दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। हमको मालूम है कि एन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, होता है। ये मालूम है 10 है, ये मालूम नहीं है, ये निकालना है आपको, और ये मालूम है आपको इंटरसेक्शन 3 है। देखो कभी बार आपको डायरेक्टली उसका फॉर्मूला ना देके घुमा के फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला पर डाटा होना चाहिए, 13 हो जाएगा।
अब बताओ एन बी कैसे निकलेगा, सेम टू सेम सर, ए बी माइनस ए कर लो, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए कहाँ है सर 8 है, एन बी निकालना है, इंटरसेक्शन 3 है, 11 है, डाउट। बस इस तरीके के टॉपिक दिए हुए हैं, यहाँ से रिलेटेड आपको स्टैटिस्टिक का टॉपिक, सेट का टॉपिक मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है। एक बड़े बड़े सम से आज बड़ा नहीं उठा के हाँ आपको सॉल्व करने के दे रहा हूँ, मैं मोटा मोटी आपका पूरा खत्म हो चुका, बचा कुछ नहीं है। एक चैप्टर बाकी है यूनिट 4.4 का, मतलब आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक बनाने के कैपेबल हो चुके हैं। एक क्लास लगाऊंगा जिसमें वेन डायग्राम का 3 साइकिल बनाऊंगा और इसका लॉ बताऊंगा, 5 छः लॉ होते हैं, उस लॉ के हिसाब से सब बनते हैं चैप्टर 1.5 तक, इसका 1.5। और इसके साथ साथ मैं आपका डाउट क्लास लूंगा नेक्स्ट सेक्शन में, वहाँ पर बताने के साथ कुछ बताऊंगा, ठीक है। एनी डाउट यहाँ से रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।